नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर करण सिंह। आज हम बात करेंगे ग्रो ऐप को यूज़ कैसे करते हैं। ग्रो ऐप अपने आप में एक स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको ठीक से यूज़ करना सीख गए तो आपके लॉसेस अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अच्छे स्टॉक उसमें सर्च कर पाएंगे, अच्छे फंड सर्च कर पाएंगे। जब अच्छे फंड और अच्छे स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप में बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले हमने ग्रो ऐप को ओपन किया है तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जिसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिर एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है, होल्डिंग है, वॉच लिस्ट है। आगे ये देख रहे हैं आप तो वॉच लिस्ट और ऐड करने के ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद है मोस्ट वॉट ऑन ग्रो, यानी ग्रो पर आज कौन कौन से ज़्यादा खरीदे गए हैं। NHPC, सुजलॉन एनर्जी, इंडियन रेलवेज, फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिस समय ये शेयर 140 रुपये के आसपास चल रहा था। उसके बाद ये 176 रुपये तक गया। अभी इसका प्राइस 160 रुपये है। NVCC बजट के बाद बहुत अच्छा शेयर चलने वाला शेयर है। फिर देखिए फिर आ जाता है F&O का ऑप्शन भी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप अगर कुछ ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ से इनके F&O वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये बाय सेल की रिकमेंडेशन देते हैं, हमें क्या कॉल या पुट बाय करनी है। तो देखिए इस तरह से आज इन्होंने जो दिए हैं, देखिए फिर आ जाता है स्टॉक ऑप्शंस में भी। सबसे पहले क्या है, पहले है इनका ये देखिए इंडेक्स ऑप्शन। इनका पहले है इंडेक्स ऑप्शन इन्होंने आज मिड CP की आज कॉल दी है 10,750 की पुट खरीदने के लिए, फिर 10,800 की कॉल खरीदने के लिए। इस तरह से बैंक निफ्टी में अलग अलग रेंज में दिए हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की। फिर आ जाता है स्टॉक ऑप्शन में इन्होंने टाटा मोटर्स की कॉल बाय करने के लिए कहा 1,000 की, आज इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। फिर रिलायंस 3,000 की कॉल खरीदने के लिए कहा गया था। SBI, TCS कॉल इंडिया। देखिए फिर आ जाते हैं हम इनके इंडेक्स फ्यूचर में, ये फ्यूचर के लिए दिए हुए हैं। फिर स्टॉक फ्यूचर ये नीचे दे रखे हैं ये। फिर हम बैक आते हैं। फिर इसमें इसके अलावा इवेंट, अगर किसी कंपनी की कोई इवेंट है, किसी से न्यूज है किसी तरह की, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिविडेंड दे रही है, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं IPO, अपकमिंग IPO या करंट। देखिए IPO के सेक्शन में अगर हम देखें तो ये IPO अभी ओपन है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कुछ हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है, कुछ क्लोज्ड हो गए हैं, कुछ लिस्टेड हैं। नेक्स्ट हम इधर वापस आते हैं। फिर हम देखते हैं ऑल स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। 1 बाय 1 आप इनको सर्च करते चले जाएँ, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और ये आपको मिलता चला जाएगा। फिर देखिए अगर हम वापस आएँ फिर हम देखते हैं, देखिए इसमें फिर आज के गेनर्स एंड लूजर्स, ये गेनर्स हैं और ये लूजर्स हैं। गेनर्स में हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज दिखाया गया, लार्ज कैप के ये सभी, फिर मिड कैप के कौन कौन से रहे हैं, ये टॉप गेनर, फिर स्मॉल कैप के। हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं कौन सा स्मॉल कैप का गेनर है या लूजर है। फिर हम देखते हैं कि लूजर कौन कौन से रहे। आज के लूजर्स में अगर हम देखें तो ये बकरांगी है स्मॉल कैप में, इंजीनियर्स इंडिया है, दिलीप बिल्डकॉन है। ऐसे अगर हम देखें मिड कैप में भी दिए हुए हैं, और भी अगर आपको देखने तो ये भी यहाँ से मिल जाएंगे देखने के लिए। फिर लार्ज कैप है, लार्ज कैप भी आपको दिख जाएगा कौन सबसे ज़्यादा गिरा है आज। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें टॉप इंट्राडे ऑप्शन है, देखिए ये रहे NHPC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इस तरह के। फिर स्टॉक इन न्यूज, आज न्यूज़ में कौन कौन से स्टॉक रहे जो टॉप रेटेड न्यूज़ में रहते हैं उनको यहाँ दिखाया गया। ITC है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इस तरह के महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए अब बात आती है कि अगर हम वापस आएँ फिर आती होल्डिंग का मतलब है अगर हमने कुछ लिया होगा स्टॉक मार्केट में तो वो यहाँ पर देखेगा। फिर उसके बाद आता है वॉच लिस्ट, चूँकि मैंने नहीं लिया, मेरे पास और भी 2-3 अकाउंट हैं उसमें मैं ट्रेड करता हूँ, यहाँ मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए रखता हूँ इसको। फिर है माई वॉच लिस्ट में हमने देखिए डाल रखा है इसमें HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मैंने आपको बताया मैं स्टॉक में यहाँ ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए जहाँ ज़्यादा स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में ऐड नहीं है, उसके लिए मेरे और अकाउंट हैं। ठीक है, आप वॉच लिस्ट बनाना चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, नाम दे सकते हैं। मान लीजिए टॉप 10 हमने लिख दिया इसमें, ठीक है। टॉप 10 लिख के हमारी ये न्यू लिस्ट बन गई।
अब हम इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। HDFC बैंक है, ठीक है, IRFC है। इस तरह आप जितने चाहें वो आप इसमें से ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए टॉप 10 की हमारी लिस्ट आ गई। इसमें हमने 2 स्टॉक अभी ऐड किया, आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। हमें जो स्टॉक खरीदना है अपनी वॉच लिस्ट में जा कर के, जैसे सपोज दैट हमें HDFC बैंक को बाय करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, बाय और सेल के दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अगर इसको बाय करना चाहते हैं बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ लिखा ना क्वांटिटी BAC, हमें कितनी क्वांटिटी खरीदनी, 2, 4, 5, 10 जितनी भी है। प्राइस लिमिट, हम चाहें तो इस प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि इस प्राइस में हमें चेंज करना है तो हम प्राइस चेंज कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि हम इसी प्राइस पे ख़रीदें, ऑर्डर लगाने के लिए हम कम भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि 1450 रुपये जा सकता है तो हम 1450 का रेट लगाएंगे। अगर हमें 10 शेयर खरीदने हैं इसमें 10 क्वांटिटी डालेंगे और बाय पे क्लिक कर देंगे, हमारे में ऐड मनी आ गया। अगर आपने इसमें पैसे डाल रखे हैं तो आपके उसमें ऐड मनी ना करके सीधे बाय का ऑप्शन आएगा और ऑर्डर लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा है, अगर आपको सेल करना है तो सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। तो देखिए म्यूचुअल फंड हम देखिए ऑल फंड पे क्लिक करके सभी फंड को एक साथ खोल सकते हैं और आप स्विप करते जाएंगे ये नीचे और इनकी लंबी लिस्ट खुलती जाएगी। अब केवल लंबी लिस्ट देखने से तो हमारा आपका काम चलेगा नहीं, हमें तो अच्छा फ़ंड ढूंढना है कि कौन सा फ़ंड अच्छा है, उसके में सर्च करके उसमें इन्वेस्ट करना है। तो हमारे मूवमेंट को आप ध्यान से देखिए, हमारा पॉइंट यहाँ पर है। ये जो ईयर दिखाया ना रिटर्न्स, देखिए 3 ईयर्स की रिटर्न, इस पर हम क्लिक करते जाएंगे चेंज हो जाएगा। 5 ईयर्स की रिटर्न, फिर हमने क्लिक किया 1 ईयर की रिटर्न। अब देखिए 1 ईयर की रिटर्न यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आदित्य बिरला PSU इक्विटी फंड 99% रिटर्न दे रहा है, 100% के समथिंग है, यानी एक साल में 99% की रिटर्न है। स्मॉल कैप फंड, क्वांटम का स्मॉल कैप फंड है 69.91, 70% का रिटर्न। देखिए ये 100% का रिटर्न है, ये 60% के समथिंग रिटर्न है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, देखिए स्मॉल कैप के जितने भी फंड हैं अभी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़े हैं, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से लगातार मार्केट बढ़ रहा है, कभी तरह गिरने का चांस नहीं लग रहा है, तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 72% समथिंग ये बढ़ा हुआ है क्वांटम का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए ये हमने देखा, यहाँ पे आपको जो चाहिए 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स का रिकॉर्ड देख के में जो अच्छा लगे उस फंड में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का सिंपल तरीका, जो फंड आपको चाहिए, सपोज दैट हमने अभी देखा 3 ईयर्स का रिटर्न आदित्य बिरला का 99%, हमने इस पर 1 ईयर का रिटर्न हमने इस पर क्लिक किया और हमें 1 टाइम में लगाना है तो 1 टाइम पे क्लिक किया, और अगर हमें SIP स्टार्ट करनी है तो SIP पे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कितने की SIP आपको शुरू करनी है, आगे प्रोसेस करेंगे, हमारा जो UPI नंबर जुड़ा हुआ है उसके थ्रू डायरेक्ट इसमें पेमेंट हो जाएगा। फिर मैंडेट कर देंगे तो पर मंथ उसी डेट में वो कटता रहेगा ऑटोमेटिकली। फिर हम आ जाते हैं, ये दिया हुआ कलेक्शंस, देखिए यहाँ पे दिया कलेक्शंस, एक है हाई रिटर्न, एक है SIP विद 500, फिर टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब ये हमारी चॉइस है कि हम किस तरह के फंड में या किस तरह से पैसा लगाना चाहते हैं। हाई रिटर्न अगर हमें चाहिए तो हम हाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे और हाई रिटर्न वाले जितने भी हैं सेम उसी तरह से 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर का हम देख करके उसमें सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, रिलायबल होगा, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। फिर वापस आते हैं, फिर देखते हैं SIP में क्या फ़ंड अलग नहीं होते, SIP कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। SIP बस ये है कि आपका हर महीने एक निश्चित डेट में एक निश्चित अमाउंट में अमाउंट कटता रहेगा। SIP मतलब आप एक निश्चित डेट, एक पहले से फिक्स डेट है, उस फिक्स डेट में फिक्स अमाउंट आप जमा करते हैं, वो SIP है। फ़ंड वही होते हैं जो हमने पहले से देखे हैं। अब देखिए इसमें हम चूज़ करेंगे जो फ़ंड हमें ज़्यादा सही लगेगा उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए ग्रो ने क्या किया है, अपना भी फ़ंड लॉन्च किया है, ग्रो निफ्टी टोटल इंडेक्स फंड है ना, ये ETF है इसका। अब हम देखते हैं टैक्स सेविंग फंड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सैलरीड पर्सन होते हैं जिनको टैक्स सेविंग करनी है वो PPF वगैरह में पैसा डालते हैं, तो आपको मालूम हो कि PPF में आपको कितना मिलता है, 7%, 7.1%, और NSC में अगर आप लगाते हैं पोस्ट ऑफिस में जो होती है तो उसमें 6.9% है। अब हम देखते हैं, आपको मैजिक दिखाते हैं कि हमें टैक्स सेविंग फंड में म्यूचुअल फंड के थ्रू कितना मिल सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड में हमें जो रिटर्न मिल रहे हैं 1 ईयर से स्टार्ट करते हैं। 1 ईयर का टैक्स सेविंग फंड है, देखिए तो
क्वांटम का ELSS फंड 55% 1 ईयर में दे रहा है। SBI का 53% दे रहा है, बंधन का 36%, HDFC का 41%, पारस्परिक 32%, कोटक का 31.53%। आपकी नज़र में कोई ऐसा दूसरा है क्या जो दे सके? कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की जो आपको इतना रिटर्न एक साल में दे? शायद संभव नहीं है। तो आप इसको सीख लीजिए कैसे चलाते हैं, तो आपका प्रॉफिट अपने आप में बढ़ता चला जाएगा। फिर हम इसको चेंज करेंगे 3 ईयर्स में। 3 ईयर्स में भी बाबूजी रिटर्न कम नहीं है, 23.95%, 21%, 19%, 18%। ये देखिए। फिर हम चेंज करके देखें 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स में 20%, 21, देखिए ये रिटर्न है, जो कि आपके हमेशा PPF, NSC और टैक्स सेविंग FD से हमेशा ज़्यादा हैं। अब म्यूचुअल फंड में डैशबोर्ड अगर देखेंगे, पहला था एक्सप्लोरर, दूसरा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में अगर आप जाते हैं तो देखिए हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, देख रहे हैं आप, इन्वेस्टेड 39,998 यानी 39,998 रुपये, हमने 40,000 रुपये लगाए थे, और उसका जो अभी करंट प्राइस है वो 52,836 रुपये है, यानी कि 52,836 रुपये। अगर रिटर्न देखें तो टोटल रिटर्न हमारा 32.1% है, जो कि 2 साल का मेरी नज़र में कम नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है। और ELSS फंड है, आप इसको देख लीजिए कौन सा है, एक्सिस ELSS टैक्स सेविंग डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रोथ। देखिए हमने ELSS का, एक्सिस बैंक का ELSS प्लान लिया था, उसमें पैसा लगा हुआ है, तो हमारा 2 साल का 32% रिटर्न है, जो कि मुझे लगता है PPF, NSC इन सभी से बहुत अच्छा है। तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसमें SIP ऐड करते हैं तो वो यहाँ देखिए, अगर आपको SIP स्टार्ट करनी तो आप यहाँ से आ सकते हैं। इस SIP स्टार्ट करनी तो SIP वाले ऑप्शन में जा सकते, डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलेंगे कुछ SIP चूज़ करने के लिए। वॉच लिस्ट अगर आप बनाना चाहें तो कुछ फ़ंड की वॉच लिस्ट देखो ऐसे बना सकते हैं, जो हमने बना रखी है, 3-4 ऐड करें, आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। नीचे ऐड फंड में जाएंगे तो और भी ऐड हो जाएंगे, जैसे ये लीजिए हमने ऐड किया अभी आपको दिखाने के लिए कि हमारी लिस्ट में एक और ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा ट्यूटोरियल हमने कोशिश की है आपके लिए सब कुछ दिखाने की कि कुछ भी ना छूटे। अगर फिर भी अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नज़र में मैंने अपनी तरफ से पूरा दिखाने की कोशिश की। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं अगले वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।